नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी दिनों से आपके भी कमेंट आ रहे थे कि सर क्या रीट लगाया जा सकता है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कल ही हाई कोर्ट में ही अपने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में क्या हम रीट लगा सकते हैं शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए। देखिए साथी इस पे हम डिटेल में भी चर्चा करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक आज आर्टिकल भी आया हुआ है न्यूज़पेपर में, जो आपने देखा ही होगा अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो। क्योंकि हमारा बहुत कम ही उद्देश्य होता है कि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताएँ। शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इसके विषय पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए साथी एक सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न है आप लोग को दिमाग में यह है कि हम हर एक चीज़ न्यायालय से मनवा सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यायालय सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे विधानसभा, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मतलब कि जो भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ही क्यों ना हो, यह तीनों कोर्ट जितने भी हैं आपके केवल और केवल जो कानून बनाया गया है उसको मनवा सकती हैं जनता से, पब्लिक से। अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उस पे कार्य कर सकती हैं या फिर कार्रवाई कर सकती हैं। सिर्फ़ इनका उद्देश्य यही होता है, आपको आर्टिकल नंबर 50 पता होगा, उसमें साफ-साफ मेंशन की गई हैं कि हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हमारा न्याय वाला पोर्शन है वह अलग है बिल्कुल विधायिका से। तो ये चीज़ें आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या न्यायालय किसी राज्य से बोल सकती है भर्ती निकालने को? यह तो कदापि नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई रूल है उस भर्ती से रिलेटेड वह हमारे विधानसभा द्वारा या फिर हमारे सदन द्वारा यानी कि लोकसभा यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है और उसका उल्लंघन किया जाता है इनके द्वारा हमारे अभ्यर्थियों द्वारा तो उस पे कार्रवाई ये ज़रूर कर सकती हैं। या फिर कोई राज्य अगर ऐसा उल्लंघन करता है, किसी भी कानून को बनाए गए कानून पर अगर उल्लंघन करता है, जो कि शिक्षक भर्ती के विपरीत है, तो उस पे भी वो कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, यानी कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। आज आपने आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें माननीय मनोज आपके कोई ऐसे करके ही थे, एक पर्सन मनोज करके थे पर्सन। आपने देखा होगा अगर आज का आर्टिकल तो उसमें साफ-साफ मेंशन था। उनके द्वारा साफ-साफ ये चीज़ें कही गई हैं कि ऐसा कोई हमारे अगर अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई नियम कानून नहीं आता है कि हम किसी राज्य को बोलें कि जो आपने बैकलॉग भर्ती है उसको क्लियर करिए या फिर अपने राज्य में भर्ती कई सालों से नहीं आ रही है तो उसको निकालिए। तो आप लोग इससे ज़्यादा रूबरू ना हों। एक तरह से अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे भाई-बहन क्यों इतना ज़्यादा धरने पर बैठते। आप खुद सोचिए। और शिक्षक भर्ती की बात की जाए साथ ही तो आज आपको पता होगा कि क्या स्थिति है शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात किया जा रहा है, टीजीटी, पीजीटी की नहीं। तो आपने खुद सोचिए अपने स्तर पर थोड़ा-सा कि जो भर्ती है इन्होंने बहुत बार प्रक्रिया निकालने की बात कही और प्लस समायोजन की प्रक्रिया ये सब वगैरह-वगैरह और प्लस आपका अगर देखें तो साथ ही इधर डीएलएड और बीएड के विवाद को लेकर एक तरह से मामला उलझा हुआ है सुप्रीम कोर्ट मतलब इस पे फैसला नहीं सुनाई मतलब कि अनुपस्थित होने के कारण वो फैसला अपना नहीं सुना पा रहे हैं इस पर और वो टलता चला जा रहा है, जिसके कारण से और उलझनें बच्चों की बढ़ती चली जा रही हैं और यह साल का एक तरह से कह लीजिए 8वाँ महीना भी खत्म मतलब हो ही जाएगा। एक तरह से 4 महीने बचे हैं, साल के अंत तक बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि चुनाव होने से पहले मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हमें दिखा, तो यानी कि आप मान के चलें कि आगामी लोकसभा का चुनाव है, मेबी पूरा चांस बनेगा अगर भर्ती आने को होगा तो जनवरी-फरवरी यानी कि मार्च-अप्रैल तक पूरा आशाएँ बनेंगी, नहीं तो फिर बहुत सारे अभ्यर्थी कटाक्ष करेंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। भई आप 4 साल से कर रहे हो तैयारी लेकिन अगर भर्ती आना हो तो 1 दिन में भी आ जाएगा, इसमें कोई ऑफ़िशियल डेट नहीं है कि हमने बोला है फरवरी तो फरवरी में ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक तरह से अनुमान है और अनुभव है जो कि आपने पिछली बार देखा था 2018 में जब 2019 का लोकसभा का 17वाँ जब चुनाव होने वाला था, तो उसमें आपने खुद देखा था कि एक तरह से चुनाव के 6 महीने पहले आया, आपका जो भी भर्ती आने वाली थी 69,000 और उसके बाद वह चुनाव के बाद वो क्लियर भी हुआ, आज तक उस पे विवाद चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं लेकिन अब कब तक आएँगी भर्ती? सारी चीज़ें अब हमारे सरकार के ही हाथ में हैं, कह लीजिए। अब इस पे हम आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी पीएबी रिपोर्ट हो, चाहे जो भी रिपोर्ट हो, वह सिर्फ़ भर्ती की प्रक्रिया में तो एक तरह से बता सकते हैं और कितने सीट खाली हैं, ये सब सारी चीज़ें आप जानकारी मिल सकता है। लेकिन कब आएगा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है और अभी तक कोई ऑफ़िशियल नोटिस भी नहीं है इसके लिए। जब तक आएगा, तब आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।